नमस्कार, ओम शांति। देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म नव सृजन का ट्रेलर हुआ रिलीज। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 55वीं पुण्यतिथि पर उनके जीवन पर आधारित फिल्म नव सृजन का ट्रेलर रिलीज किया गया। विशाल डायमंड हॉल में हजारों लोगों की मौजूदगी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के प्रमुख राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, महासचिव बीके निर्वैर, अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, फिल्म के डायरेक्टर उमेश शुक्ला, को प्रोड्यूसर आशीष, प्रोड्यूसर बीके मृत्युंजय, ब्रह्मा कुमारी की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके मुन्नी ने पोस्टर रिलीज किया। इस दौरान फिल्म का ट्रेलर भी दिखाया गया। यह फिल्म 50 मिनट की होगी, जो ब्रह्मा बाबा के जीवन चित्रण पर आधारित है। इसमें ब्रह्मा बाबा का किरदार धर्मेंद्र गोहिल ने निभाया है तथा म्यूजिक अमेरिका में ग्रैमी अवार्ड विजेता रिक्की केज ने दिया है। यह बहुत ही सुंदर फिल्म है, जिसे देखने पर ब्रह्मा बाबा की यादें ताज़ा हो जाएंगी। यह जल्द ही रिलीज होगी। इसे दादी प्रकाश मणि विजडम पार्क में आने वाले लोगों को दिखाया जाएगा। इस दौरान संस्था के मीडिया प्रभाग के अध्यक्ष बीके करुणा, बीके शिविका, बीके बुरहान और बीके गौरव समेत कई लोग उपस्थित थे। ये फिल्म मैंने डायरेक्ट की है ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बाबा ने मुझसे करवाया है। ये मेरा सद्भाग्य है कि मुझे ये अवसर मिला और हमारी शूटिंग में बहुत सारी मुसीबतें आती थी, वो बाबा ही सॉल्व करते थे सब। रोज़ सुबह जब हम शूटिंग शुरू करने से पहले वहाँ पे जब प्रार्थना करते थे, तब बाबा से यही मैं कहता था कि बाबा मुझसे कोई गलती ना हो, उसका आप ध्यान रखना। और बाबा के आशीर्वाद से ये फिल्म बनी है। बहुत जल्द आपके सामने ये प्रस्तुत होगी ये फिल्म एक्वा लेजर शो के द्वारा। As a Brahma Kumaris, we are indeed very grateful to Brother Shukla ji, Sharma, and also Ricky K ji. Both of them very highly honored film director and music director, and he himself has composed a number of musics for different programs, especially on environment. इसको बहुत ग्रैमी अवार्ड अमेरिका जैसे अन्य देशों में भी इनको अवार्ड मिले हैं। अभी कुछ ही समय के अंदर भारत सरकार भी इसको हाईएस्ट अवार्ड देके सम्मानित करेंगे, मुझे विश्वास है। संसार में ऐसे युग पुरुष बहुत कम होते हैं जिनके आने से दुनिया सत्य मार्ग की ओर अग्रसर होने लगती है, और पिता श्री ब्रह्मा बाबा वो युग परिवर्तक थे जिनकी शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व में शांति का मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में ऐसे महापुरुष की 55वीं पुण्यतिथि आत्म जागृति के साथ मनाई गई। संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन ने वीडियो के जरिए अपनी भावनाओं को व्यक्त किया तथा ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने ब्रह्मा बाबा की विशेषता और महान कर्मों का जिक्र किया। कि बाबा ने ये कह रखा है कि मेरा कोई भी बच्चा अपने जीवन में एक बार सच्चे दिल से किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बाबा की श्रीमत मान लेता है, तो बाबा सारी लाइफ उसकी विशेष रक्षा करता है, उसको विशेष सहयोग देता है। तो ये मेरा दूसरा अनुभव है। उसके बाद बाबा ने आज तक, चाहे वो शारीरिक समस्या हो, चाहे वह किसी सेवा की समस्या हो, हर समस्या में बाबा ने मेरा काम बनवाया है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कार्य हम करें और बाबा उसमें मदद करके उसको सफल न बनाए। बाबा की शिक्षाओं की बात जितनी कहें उतनी कम। बाबा का शिक्षा का स्वरूप बाबा का जीवन है। बाबा बोल करके शिक्षा नहीं देते थे, करके दिखाते थे। मूल बातें जो आज भी कही बाबा ने, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। बाबा की प्रेरणाओं और शिक्षाओं में सारा दिन बीके सदस्य अत्यधिक भाव से डूबे रहे और कार्यक्रम के दौरान अपने शब्दों से जाहिर करने का प्रयास किया। प्रेम, शांति और पवित्रता से ओतप्रोत
पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने परमात्मा का गीता ज्ञान और राजयोग का संदेश इस धरा के हर मानव तक पहुंचाया है। ब्रह्मा बाबा ने जितने भी कर्म किए वह सभी अलौकिक कल्याण के लिए ही थे। कुछ ऐसी ही महानता का वर्णन ब्रह्मा बाबा के बारे में रांची सेवा केंद्र पर आए पूर्व उप महापौर अजयनाथ शाहदेव, डॉक्टर अनिल कुमार वैज्ञानिक, पंडित शशिकांत तिवारी और भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय गुप्ता जैसे कई महानुभावों ने किया। यह संस्था एकमात्र दुनिया की ऐसी संस्था है जो विश्व की शांति की कल्पना की और बाबा विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वह संपूर्ण विश्व में मानव जगत में स्थापित हो गए। जिस तरीके से लोग अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम में जाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, तो मन को मजबूत और स्वस्थ रखने के लिए जो डिटॉक्सिफाई करने की बात होती है वो यहाँ आके अनुभूति हुई थी। हम अपने हृदय से इस संस्था को अग्रसर होने और इस संस्था में जुड़ने वाले सभी भाई को पूरे हृदय से मैं उनके उन्नत और समुन्नत जीवन की कामना करता हूँ। उन्हें हर क्षण शांति मिले, शांति की पथ की ओर अग्रसर हो। इसके साथ ही समाज सेवी अमरेंद्र विष्णुपुरी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके निर्मला ने बाबा की 55वीं पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा भाव जाहिर किए और बाबा की स्मृति में बने शांति स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस उपलक्ष्य में युवाओं द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम ने सभी में आदिदेव ब्रह्मा बाबा की याद को ताजा कर दिया। परमात्मा पिता ने उनके द्वारा जो सबके जीवन के परिवर्तन की बातें सुनाई, अपने जीवन को निर्विकारी बनाना सिखाया, ऐसा कभी किसी ने नहीं किया था। और उन्होंने उनके द्वारा परमात्मा ने सभी के जीवन को पवित्र और निर्विकारी बनाने की प्रेरणा दी, शिक्षा दी और सिखाया। तो कितना भी उनका विरोध हुआ, उन्होंने किसी से घृणा नहीं की, नफरत नहीं की, लेकिन उनके प्रति रहम की भावना ही रखी। परंतु फिर भी उन्होंने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जो परमात्मा का निर्देश था उसको उसी रीति से उन्होंने कितना विरोध सहते हुए भी उसका पालन किया। दिल्ली के सीबीआई ऑफिस में तनाव मुक्त जीवन शैली विषय पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें लोधी रोड सेवा केंद्र से तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने कई एक्टिविटीज कराई। साथ ही तनाव मुक्त बनने के लिए छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान खिंचवाया। अगर मुझे तनाव को कम करना है तो मेरे सामने भी विधि आ गई, त न अ और व। तो माने तन के बारे में भी सोचना है, लेकिन तन से ज्यादा मन माने आत्मा के बारे में सोचना है। कार से ज्यादा जरूरी है ड्राइवर, ठीक है। और न माने कभी भी मुझे नकारात्मक नहीं सोचना है। इस दौरान सीबीआई में पुलिस अधीक्षक बीके शुक्ल और एसडी मिश्र ने अपने फीडबैक देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों को हमें बहुत पहले ही ऑर्गेनाइज करना चाहिए, क्योंकि इन सभी बातों से हम तनाव से आसानी से मुक्त हो सकते हैं। अंत में सभी को राजयोग का अभ्यास कराया गया। मेरा लाइफ में अपना मानना था कि ऊपर वाला जो भी कर रहा है दैट इज ऑलवेज फॉर योर गुड, ऑलवेज फॉर योर बेटरमेंट। अभी आपको मोमेंटरी आपको ये लगेगा कि नहीं ऐसा कैसे हो गया और ये तो बहुत गलत हुआ, बट आप ये मान के चलिए कि जो कुछ भी हुआ है गॉड ऑलवेज वांट्स टू गिव यू समथिंग बेटर, इसलिए आपके साथ वो हुआ। तो आज के सेशन में भी ये बात बताई गई, तो दैट इज रीअफर्म्ड। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि अभी या रिटायरमेंट के बाद जो कुछ भी आपके साथ होता है, थोड़ा आपको लगेगा कि नहीं ये कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। फॉर इंस्टेंस सडनली मुझे ट्रांसफर कर दिया कोचिंग से फिर 3 महीने में पोर्ट ब्लेयर, बट दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ एंड उसके बाद शायद मैं कहीं रुका नहीं। जिंदगी में तो स्ट्रेस रहता ही है, कोई ना कोई। अभी ऑफिस जाने के बाद हो सकता है कि पर्सनल कारणों में भी कोई स्ट्रेस रहेगा। तो ये आज जो इनका उसका बताए टिप्स, ये सब हम मेरे को लगता है आप सबको भी लगता होगा कि काफ़ी हमको हेल्प करेगा टू रिड्यूस आवर स्ट्रेस, टू मिटिगेट आवर स्ट्रेस। आगे भरतपुर सेवा केंद्र पर भी विश्व शांति दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी दाताराम, उपखंड अधिकारी रवि कुमार, भाजपा प्रदेश मंत्री गिरधारी तिवारी और सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता व बीके बबीता ने
बाबा की शिक्षाओं पर चलकर सच्ची श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया और सेवा केंद्र के श्रेष्ठ वातावरण की भी सराहना की। उसका मूल कारण यही है कि अव्यक्त ब्रह्मा बाबा ने साकार होते हुए और साकार सारे कार्य करते हुए उन्होंने अव्यक्त जीवन को अपनाया था। इसी तरह इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर प्रभारी बीके जयंती ने ब्रह्मा बाबा के व्यक्तित्व से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि बाबा ने अपने संपूर्ण जीवन काल में साधारण होते हुए भी विशेष पाठ बजाया और विश्व के आगे उदाहरण मूर्त बने। अंत में सभी ने योग साधना की और बाबा के समान अपना जीवन बनाने का संकल्प लेते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। विश्व शांति दिवस पर भुवनेश्वर के यूनिटार्ड सेवा केंद्र पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सेवा केंद्र पर बने शांति स्तंभ की प्रति पर प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी समेत सभी बीके सदस्यों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जनवरी मास आते ही एक अंदर से अव्यक्त भाव जागृत होता है। तपस्या की प्रकंपन स्वाभाविक और यही महसूस होता रहता है कि सचमुच बाप दादा हम बच्चों के साथ इस धरा पर रहते हुए तपस्या कराने के लिए जैसे कि इशारा देते रहते हैं। आज के बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए